हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं वो आपके दैनिक जीवन का बहुत बहुत यूजफुल टॉपिक है। आज का टॉपिक आपने अपने दैनिक जीवन में इतना ज़्यादा अनुभव किया होगा कि आप इस टॉपिक को जैसे ही मैं आपको समझाऊंगा, आप अपने दैनिक जीवन में जो होने वाली घटनाएं हैं उनसे जोड़कर इसको जरूर देखेंगे और आपको फिर उन घटनाओं को देखने का जो नजरिया है वो कुछ फिजिक्स वाला बदला हुआ समझ में आएगा। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, यदि आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और कोई दूसरी ट्रेन आपकी ट्रेन को ओवरटेक करे, ओवरटेक करने से मतलब है जैसे ये आपकी एक ट्रेन चली जा रही है, बगल में से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है और इसके आपकी वाली ट्रेन से आगे निकलना चाह रही है, तो ये तो आप जानते हैं ट्रेन बहुत तेज चलती है। मान लीजिए आपकी ट्रेन 100 की स्पीड से चल रही है और दूसरी वाली ट्रेन आपको ओवरटेक करना चाह रही है, तो ये तो तय है यदि वो आपसे आगे निकलना चाह रही है तो उसकी स्पीड 100 से तो ज्यादा ही होगी। मान लीजिए 110 है, 110 है, तो आप ऐसा देखते हैं कि जब ये ट्रेन आपके बाजू से निकलती है तो इसको निकलने में काफी समय लगता है और आपको ऐसा लगता है कि इसके सामने जो ट्रेन कंपार्टमेंट में लोग बैठे हैं वो खिड़कियां आराम आराम से आपके साइड से निकल रही हैं, आप एक दूसरे को हाय हेलो भी कर सकते हैं। लेकिन जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि हमारी ट्रेन ये चली जा रही है और सामने से कोई दूसरी ट्रेन हमारी ट्रेन को क्रॉस कर रही होती है, तो ये बहुत जल्दी निकल जाती है। इसमें हम देख ही नहीं पाते हैं कि सामने ट्रेन के कंपार्टमेंट में कौन बैठा है, कितनी खिड़कियां हैं, ट्रेन का क्या नाम है, ये बहुत स्पीड से निकलती है। मतलब जब ये ट्रेन हमारी दिशा में चलती हुई निकल रही है तो बहुत धीमे धीमे निकलती है और जब हमसे विपरीत दिशा में निकलती है तो बहुत तेजी से निकलती है। लेकिन आप ऐसा सोचिए, अगर आपकी ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये इसको क्रॉस कर रही है 110 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड तो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम ऐसा माने कि नॉर्मली ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, तो इस समय ये जो ट्रेन 110 की स्पीड चल रही है वो तो आपको धीमे लग रही है, लेकिन ये जो दूसरी वाली ट्रेन जो लगभग आपके बराबर ही स्पीड, मान लो आप इसकी भी 100 होगी, जब आपके अपोजिट जाती है तो आपको बहुत तेज चलते हुए समझ में आती है। ऐसा क्यों होता है? अब आप सोच रहे होगे सर ये ट्रेन वाली बातें मत करो आप, लॉकडाउन में पूरी छुट्टियां खराब हो गई। जैसे ही हम ट्रेन के कंपार्टमेंट की याद करते हैं वो गर्मियों का घूमना फिरना, छुट्टियों के दिन, मामा के घर जाना सब याद आ जाते हैं। चलिए ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, एक और एग्जाम्पल समझिए। आपने ऐसा देखा होगा कि आप स्कूल जा रहे हैं, आपके फादर बाइक चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हैं, ये डायरेक्शन है आपकी बाइक की चलने की। अब आप हो चुके हैं लेट, तो आप स्पीड से जा रहे हैं, इतने में ही पीछे से आपका फ्रेंड्स वो भी लेट हो गया है, तो उसके फादर और तेज गाड़ी चलाकर चले आ रहे हैं। तो जब वो आपको क्रॉस करके आगे निकल रहे थे तो आपने देख लिया ये कौन आ रहा है, हाँ हमारा वो वाला मित्र है जो कल हमें मिला था, ये तो अक्सर लेट जाता है, मैं तो आज ही लेट हुआ हूं, और आपने उसको हाय हेलो भी कर ली और वो हाय हेलो करके आपको क्रॉस करके निकल गया। लेकिन आप जब स्पीड से भागे चले जा रहे थे, ये वाला फ्रेंड्स भी स्पीड में था, आपसे ज्यादा स्पीड थी, उसके बाद भी आपके बीच में हाय हेलो हो गई, आपने देख लिया कौन है। लेकिन जब ये वाली कंडीशन है कि आप ये स्पीड से भागे चले आ रहे हैं
और सामने से जो लोग यहाँ से लौट लौट के जा रहे होते हैं, तो जब हम स्पीड से जाते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता कि साइड से कौन निकल गया, जबकि इनकी स्पीड भी लगभग हमारे जैसी ही होगी रोड पर चलने की, या हमसे कम ही होगी। लेकिन ये इस प्रकार हमको जो विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं वो बहुत तेज प्रतीत होते हैं, और जो हमारे समान दिशा में चल रहे होते हैं वो उतनी तेज चलते हुए हमको प्रतीत नहीं होते हैं। एक और एग्जाम्पल समझिए। आपने अक्सर देखा होगा जब कभी हम बस से यात्रा कर रहे हैं या ट्रेन से सफर कर रहे हैं, तो हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है ये हम जानते हैं, लेकिन जब हम ट्रेन या बस की खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमको वो पेड़ पौधे पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा होता है ना? तो आखिरकार ये माजरा क्या है कि यहाँ पर हम बस में बैठे हैं, पेड़ पौधे तो चल नहीं रहे हैं, जबकि वो हमको पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। ये क्या चक्कर है? जो हमारे बाजू से हमको क्रॉस करके आगे जा रहा है उसकी स्पीड हमसे ज्यादा है, लेकिन उसकी स्पीड हमको ज्यादा समझ में नहीं आती है। लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उसकी स्पीड कम होने पर भी हमको बहुत ज्यादा समझ में आती है। तो फ्रेंड्स, यही तो वो जादू है जो आज आप सीखने वाले हैं। मैंने कहा था ना, आज का टॉपिक बिल्कुल आपके दैनिक जीवन से जुड़ा है। आज के टॉपिक को यदि आपने समझ लिया तो ये सारा रहस्य आप समझ जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट का नाम है आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये आपेक्षिक वेग क्या होता है? देखिए, डेफिनेशन से इसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को उसका आपेक्षिक वेग कहते हैं। नहीं आया सर समझ में? ये क्या खराब सी लाइन लिखी हुई है, सापेक्ष मापेक्ष शब्द आ गए। ठीक है, छोड़ दो सापेक्ष को। हम सब तुलना शब्द तो जानते हैं ना। तो जब आप किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना करेंगे तो फिजिक्स की भाषा में तुलना शब्द को ही सापेक्ष शब्द कहते हैं। जैसे आपके विद्यालय में आपका कोई टेस्ट हुआ, टेस्ट में आपके 20 में से 15 मार्क आए, 20 में से 15 नंबर आए, और आपका कोई मित्र है उसके 20 में से 10 नंबर आए। तो आपके नंबर कितने हैं? 15, उसके नंबर कितने हैं? 10। लेकिन अगर मैं पूछूं आपकी तुलना में उसके कितने कम हैं, तो आप कहेंगे सर मेरे 15, उसके 10, 5 का अंतर है, तो 5 कम है उसके। या मैं आपसे पूछूं उसकी तुलना में आपके नंबर कितने ज्यादा हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 5 ज्यादा हैं सर मेरे। तो फिजिक्स क्या बोलेगी इसको कि मित्र के सापेक्ष आपके नंबर 5 ज्यादा हैं, आपके सापेक्ष मित्र के नंबर 5 कम हैं। तो ये सापेक्ष शब्द समझ में आ गया? हाँ, तो जब हम तुलना करते हैं तो जो तुलनात्मक वैल्यू है वही आपेक्षिक वैल्यू होती है। तो जब हम एक वस्तु के वेग की किसी दूसरे वस्तु के वेग से तुलना करने लगते हैं तो उनका ये जो तुलनात्मक वेग है, इसी वेग का नाम है आपेक्षिक वेग। फिर से सुनिए, परिभाषा आपको पहले से अच्छी समझ में आएगी। किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को उसका आपेक्षिक वेग कहते हैं। हाँ सर, अब तो समझ में आ रही है डेफिनेशन। अब इस आपेक्षिक वेग की हमारे पास 2 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन, जब दोनों वस्तुएं समान दिशा में गतिमान हों। तुलना करने के लिए हम जो 2 वस्तुएं ले रहे हैं उसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं। कैसी? हो सकता है दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हैं, और हो सकता है दोनों विपरीत जा रही हैं। यही तो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घटी थी ना। तो आज हम इन दोनों का अध्ययन करेंगे। तो हम पहली स्थिति में देखते हैं, जब दोनों वस्तुएं समान दिशा में गतिमान होंगी तब क्या होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ 2 वस्तुएं हैं ए और बी, जो एक ही दिशा में चल रही हैं। ए का वेग है va, बी का वेग है vb। तो अब मैं आपसे पूछूं, बताइए वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का वेग कितना है? तो ये हम कैसे निकालेंगे?
जैसे मैंने पूछे थे, बताइए मित्र की सापेक्ष आपके नंबर कितने हैं, या आपके सापेक्ष मित्र के नंबर कितने हैं, तो आपने कैसे निकाले थे? घटाकर निकाले थे ना। तो वैसे यहां पर घटाने वाले हैं। वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का वेग, मित्र की तुलना में आपके नंबर कितने ज्यादा हैं, तो आपके नंबर कितने ज्यादा हैं में आपने अपने में से मित्र के घटा दिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या पूछा, वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का वेग, तो बी का वेग चाहिए, तो बी के वेग में से ए का वेग घटा दो। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे पूछता वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए का वेग क्या होगा, तो अब मैं ए का वेग पूछ रहा हूं, तो ए के वेग में से बी का वेग घटा दें। तो इस प्रकार जब हमारी दोनों वस्तुएं समान दिशा में गति करेंगी, तो जो उनके आपेक्षिक वेग होंगे वो घटाकर निकाले जाएंगे। और किस में से किसका घटाना है, तो ये कैसे समझे, हम जिसका वेग ज्ञात कर रहे हैं उसके वेग में से जिसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं उसका वेग घटेगा। मतलब हमको जिसका वेग ज्ञात करना है उसके वेग में से दूसरे का वेग घटाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण के लिए वस्तु ए का वेग है 40 किलोमीटर पर आवर। ये जो वस्तु ए है ये कितनी स्पीड जा रही है, 40 की स्पीड से। और वस्तु बी का वेग कितना है, 60। ये पीछे से तेजी से चला आ रहा है, कितने से, 60 से। ठीक है, तो अब आपसे पूछेंगे बताइए वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का वेग कितना है। तो वस्तु ए के सापेक्ष मतलब ए को घटाना है, बी का वेग तो बी में से घटाना है, तो वी बी माइनस वी ए, 60 माइनस 40 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। तो ए के सापेक्ष या ए की तुलना में बी का वेग 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, क्योंकि प्लस में आया। ठीक है, अब बी के सापेक्ष ए का पूछे तो बी की तुलना में ए का वेग कितना है, तो कम है। अब कैसे पता चले, ठीक है, तो ए वाले वेग में से बी का घटाओ, क्योंकि ए का चाहिए ना, तो वी ए माइनस वी बी, 40 माइनस 60 आ गया माइनस 20। तो माइनस का मतलब कमी, तो ए का वेग कम है, बी का वेग ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ जब ये ए वाली वस्तु 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यहां से जा रही थी, बी वाली जो वस्तु है वो 60 की रफ्तार से चली आ रही है, तो इस ए पर बैठे हुए आपको इस बी वाली वस्तु का वेग 60 पता नहीं चलेगा। आपको कितना प्रतीत होगा, 20। ये 60 और 40 किसको समझ में आएंगे, जो रोड पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो देखेगा कि हाँ ये ए वाले व्यक्ति जो आप जा रहे हैं वो 40 जा रहे हैं, बी वाला और तेज चला रहा है पीछे से 60 से आ रहा है। लेकिन जो आप है बाइक पर बैठे हुए हैं, आपका मित्र पीछे से आ रहा था, हाय हेलो करके चला गया, वो आपको 60 के बराबर तेज नहीं लगेगा, वो आपको केवल 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर ही तेज लगेगा। ऐसे ही उस वाले मित्र को आपकी स्पीड क्या लगेगी, कम लगेगी। कितनी, 20 कम। वो तेज लगेगा क्या, हाँ ये कुछ कम है। अब अगर आप अपनी स्पीड को 20 बढ़ा लें तो फिर आप 60 हो जाएंगे, वो भी 20 बढ़ा ले तो फिर आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये रेस चलती रहेगी, लेकिन हमें यहाँ रेस नहीं करना है, हमें तो हमारी कंडीशन समझनी है दूसरी वाली, कि जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हो तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब हमने फिर से कंडीशन मानी, हमारे पास ए और बी दो वस्तुएं हैं जो परस्पर विपरीत दिशा में वी ए और वी बी वेग से गति कर रही हैं। अब मैं पूछूं वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का वेग, तो यहाँ नियम क्या देखा था, जिसका वेग निकालना है उसके वेग में से दूसरे का घटाओ। तो हमको बी का वेग निकालना है, तो बी के वेग में से ए का वेग घटाएंगे। ए का वेग कितना है, वी ए। फिर सर ये माइनस क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं भैया, आप देखो यहाँ पर दिशा कहाँ थी, ऊपर की ओर, यहाँ दिशा कहाँ है, नीचे की ओर। ये सदिश राशियां हैं, सदिश राशियों में दिशा बदलने से चिन्ह बदल जाता है। तो जब आप इस बी को पलटकर इस दिशा में रखेंगे तो ये आपका जो बी है वो माइनस का हो जाएगा।
इसलिए आपने दिशा बदली, चिन्ह बदल गया। तो ऐसे ही यहां पर है। यहां जब हमने बी के वस्तु ए के सापेक्ष बी का वेग निकाला है तो ये दोनों समान दिशा में तो है नहीं, तो ये बी की तुलना में जो ए है वो इससे उल्टा जा रहा है, तो इसलिए इसको पलटना पड़ेगा जब ये बी की दिशा में आएगा। तो अब इसको बी की दिशा में करने के लिए हमने पलट दिया, फॉर्मूला हमारा यही था, इसलिए पलटने पर ये माइनस का आ गया। तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। ये क्या हुआ, ये तो जुड़ गए दोनों। अच्छा चलिए, वस्तु बी के सापेक्ष ए का वेग निकाल के देखें। अब ए का वेग चाहिए तो ए की दिशा में जाना पड़ेगा, ए की दिशा में जाना है तो बी को पलटना पड़ेगा, तो बी को पलटेंगे तो बी माइनस का हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो यही है, ये वाला ये रहा। बस इस बी को पलटा तो ये माइनस के हो गया, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया। तो अब हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि जब हम विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं तो ये जो आपेक्षिक वेग है ये जोड़कर निकाला जाता है, और समान दिशा में चल रहे हैं तो घटाकर निकाला जाता है। अब जोड़कर निकाला जाए, अगर इसी वाली कंडीशन को मैं यहां जमाऊं तो क्या होगा, समझना बाप। यहां आपने देखा था जब ये समान दिशा में चल रहे थे तो आप जो कि 40 से जा रहे हो, आपका मित्र जो कि 60 से चल रहा है, लेकिन आपको वो केवल 20 की स्पीड से ही चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यदि वो विपरीत चला आ रहा है 60 से, आप जा रहे हैं 40 से, तो देखो आपेक्षिक वेग जोड़कर निकाला जाएगा। जोड़ना मतलब 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100। तो आपको आपका मित्र 100 की स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ सर, इसीलिए ये विपरीत दिशा वाले लोग बहुत तेज निकलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि जो हमारी दिशा में चलते हैं वो चलते तो तेज हैं, लेकिन उसके बाद भी वो धीमे चलते हुए समझ में आते हैं, क्योंकि ये आपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट है। तो आपेक्षिक वेग हम घटाकर निकाल रहे थे कब, जब हम समान दिशा में थे, और जोड़कर निकाल रहे हैं कब, जब हम विपरीत दिशा में हैं। तो अब आप समझ गए होंगे वो ट्रेन वाला उदाहरण, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को ओवरटेक कर रही होती हैं, तो अगर इसकी स्पीड 100 है और इसकी 110, घटाओ कितने का अंतर है, 10 का। तो ये वाली ट्रेन हमको 10 की स्पीड से आगे बढ़ते हुए समझ में आएगी। इसलिए आप जो इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपको इसके खिड़की, दरवाजे, कंपार्टमेंट, लिखा हुआ नाम, खिड़की में झांकते हुए लोग सब दिखाई देंगे। लेकिन यदि ये वाला केस है तो इस वाले केस में क्या होगा, ये कितनी थी 100, ये कितनी है 110, जोड़ दो आपेक्षिक वेग बनाने के लिए, 100, 100 प्लस 110, 210, 210। तो अब आपको ये ट्रेन कितनी स्पीड से दिखाई देगी, 210, साए साए साए, ऐसे इतनी स्पीड से निकल जाएगी। तो आपको इतनी स्पीड में कुछ भी दिखने वाला नहीं है, केवल खड़ 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 की आवाज सुनाई देगी बस। तो फिर फ्रेंड्स, ये आपेक्षिक वेग वाला कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अपने दैनिक जीवन में ये घटनाएं क्यों होती थी वो भी समझ में आ रही होंगी। चलिए हम इसको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं, तो हमको चीजें कुछ और अच्छी समझ में आएंगी। दो कारें ए व बी एक दूसरे के समांतर सरल रेखा में गतिमान है। कार ए का जो वेग है वो है 60 किलोमीटर पर आवर पूर्व दिशा में, बी का है 54 किलोमीटर पर आवर पश्चिम दिशा में। ये गड़बड़ हो गया, पूर्व पश्चिम विपरीत दिशा वाली बात है, मतलब समांतर तो हैं ऐसे लेकिन विपरीत हैं, ये वाला केस है। ठीक है, तो गणना करना है किसकी, कार बी का वेग कार ए के सापेक्ष। ठीक है, बी का चाहिए है, जिसका वेग चाहिए उसमें से दूसरे घटाते हैं, ध्यान रखना। कार बी के सापेक्ष पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी का वेग चाहिए, तो पृथ्वी में से बी का घटाएंगे। ठीक है, तो पहले दिया है लिख लो, क्या क्या दिया है। ए का वेग दिया 60 किलोमीटर पर आवर, बी का वेग दिया 54 किलोमीटर पर आवर, दिशा पूरब की ओर, इसकी पश्चिम की ओर। ठीक है, तो कार बी का कार ए के सापेक्ष वेग, तो बी का वेग चाहिए, बी में से ए का वेग घटाओ,
ऐसे ही करना होता है ना। लेकिन भैया ये विपरीत दिशा वाली बात है। विपरीत दिशा वाली बात में जोड़कर निकाले जाते हैं। हो गए कंफ्यूज? नहीं सर, हम कहाँ हुए कंफ्यूज, आप ही हमको कंफ्यूज कर रहे थे। हाँ, तो यही समझना पड़ेगा। मैं इसको यहीं से आपको समझाते हुए चल रहा हूं। ये विपरीत है, विपरीत है, विपरीत है, समझ रहे हैं? तो विपरीत का मतलब जोड़कर निकालेंगे। तो 54 प्लस 60 कितने हो गए? 114। तो 114 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या था? कार बी के सापेक्ष पृथ्वी का वेग, बी के सापेक्ष पृथ्वी का, तो पृथ्वी के वेग में से बी का वेग घटाओ। ठीक है, तो पृथ्वी का वेग कितना? 0। पृथ्वी कहाँ चल रही है? स्थिर खड़ी है आपके लिए। अरे वैसे तो घूमती है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी चलती है। हाँ, और बी का वेग कितना था? 54। घटाए कितने आ गए? -54 किलोमीटर पर आवर। पश्चिम की ओर सदिश राशि है, दिशा बदल दो। तो 54 किलोमीटर, माइनस को प्लस करेंगे, दिशा बदलेंगे ना। हाँ, तो 54 किलोमीटर पूरब की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी है ये कहाँ जा रहा था? पश्चिम की ओर 54 से। लेकिन पृथ्वी का वेग इसको कितना लगेगा? 54, विपरीत दिशा में। इसीलिए जब हम ट्रेन से या कार से सफर करते हैं, बस से सफर करते हैं, तो हमको जो रोड पर पेड़ लगे होते हैं, वृक्ष के पास लोग खड़े होते हैं, वो सब विपरीत दिशा में उतनी ही स्पीड से जाते हुए दिखाई देने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।